प्यार की कसम। शाम का वक्त था। आसमान में हल्की हल्की लालिमा छाई हुई थी और ठंडी हवा धीरे धीरे बह रही थी। उसी हवा के साथ एक अधूरी कहानी भी चल रही थी, आरव और काव्या की कहानी। आरव और काव्या की मुलाकात कॉलेज के पहले दिन हुई थी। भीड़ से भरे उस कैंपस में जब काव्या अपनी किताबें संभालते हुए जल्दी जल्दी क्लास की ओर बढ़ रही थी, तभी अचानक उसकी किताबें नीचे गिर गईं। उसी समय एक लड़का आगे बढ़ा और झुककर किताबें उठाने लगा। वो आरव था। ये लो, उसने मुस्कुराते हुए कहा। काव्या ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, थैंक यू। बस वही छोटी सी मुलाकात धीरे धीरे एक गहरी दोस्ती में बदल गई। दोनों साथ पढ़ते, साथ हंसते और हर छोटी बड़ी बात एक दूसरे से शेयर करते। वक्त के साथ दोस्ती ने प्यार का रूप ले लिया, लेकिन दोनों में से किसी ने भी अपने दिल की बात कहने की हिम्मत नहीं की। एक दिन कॉलेज के फेयरवेल पर, जब हर कोई अपने भविष्य की बातें कर रहा था, आरव ने आखिरकार हिम्मत जुटाई। काव्या, मुझे तुमसे कुछ कहना है। काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, कहो ना। आरव थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, मैं तुमसे प्यार करता हूं। कुछ पल के लिए सब कुछ थम सा गया। काव्या की आंखों में हल्की सी नमी आ गई। उसने धीरे से कहा, मैं भी, बहुत पहले से। उस दिन दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामकर एक वादा किया, हम हमेशा साथ रहेंगे, चाहे जो भी हो। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। कॉलेज खत्म होते ही दोनों की राहें अलग हो गईं। आरव को नौकरी के लिए मुंबई जाना पड़ा और काव्या अपने परिवार के साथ जयपुर में ही रह गई। शुरुआत में दोनों रोज बात करते, वीडियो कॉल करते, एक दूसरे को मिस करते। लेकिन धीरे धीरे दूरियां बढ़ने लगीं। काम का दबाव, परिवार की जिम्मेदारियां, सब कुछ उनके बीच आ गया। एक दिन काव्या ने फोन किया, लेकिन आरव ने उठाया नहीं। फिर दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। काव्या के दिल में डर बैठने लगा। कुछ दिनों बाद जब बात हुई, तो आरव ने थके हुए स्वर में कहा, काव्या, मैं बहुत बिजी हूं, बाद में बात करता हूं। काव्या ने धीमे से कहा, ठीक है। उस रात काव्या बहुत रोई। उसे लगा जैसे उसका प्यार धीरे धीरे उससे दूर जा रहा है। कुछ महीनों बाद काव्या के घरवालों ने उसकी शादी की बात शुरू कर दी। काव्या ने मना करने की कोशिश की, लेकिन परिवार के सामने उसकी एक नहीं चली। आखिरकार उसने एक आखिरी बार आरव को फोन किया। आरव, क्या तुम मुझसे मिलने आ सकते हो? मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। आरव ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, मैं कोशिश करूंगा। लेकिन वो नहीं आया। काव्या ने समझ लिया कि शायद अब सब खत्म हो चुका है। उसने मजबूरी में शादी के लिए हाँ कर दी। शादी से एक दिन पहले काव्या छत पर खड़ी आसमान को देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तुमने वादा किया था हमेशा साथ रहने का, उसने खुद से कहा। उसी वक्त पीछे से आवाज आई, और मैं आज भी उस वादे पर कायम हूं। काव्या ने मुड़कर देखा, आरव खड़ा था। आरव, तुम? उसकी आवाज कांप रही थी। आरव उसके पास आया और बोला, मुझे माफ कर दो काव्या, मैं तुम्हें खोने से डर गया था। मैंने सोचा कि मैं तुम्हें वो जिंदगी नहीं दे पाऊंगा जो तुम डिजर्व करती हो, इसलिए दूर हो गया। काव्या की आंखों से आंसू बहने लगे। तो क्या मुझे बिना बताए छोड़ देना सही था? आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, और इसलिए मैं वापस आया हूं, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। काव्या ने धीरे से पूछा, लेकिन अब? मेरी शादी। आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर तुम आज भी मुझसे प्यार करती हो तो मेरे साथ चलो। मैं वादा करता हूं हर मुश्किल में तुम्हारा साथ दूंगा। कुछ पल के लिए काव्या चुप रही। फिर उसने अपना हाथ आरव के हाथ में रख दिया। प्यार की कसम, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, उसने कहा। अगले ही पल दोनों ने फैसला कर लिया, अब वो अपने प्यार के लिए लड़ेंगे। काव्या ने अपने परिवार से साफ साफ बात की। शुरुआत में बहुत विरोध हुआ, लेकिन जब उन्होंने दोनों का सच्चा प्यार देखा तो आखिरकार मान गए। कुछ महीनों बाद आरव और काव्या की शादी हुई, अपने ही लोगों के बीच आशीर्वाद के साथ। शादी के दिन जब आरव ने काव्या के माथे पर सिंदूर लगाया, तो उसने धीरे से कहा, अब कोई दूरी हमें अलग नहीं कर सकती। काव्या मुस्कुराई और बोली, क्योंकि हमने प्यार की कसम खाई है। समय बीतता गया, लेकिन उनका प्यार और भी गहरा होता गया। अब वो सिर्फ प्रेमी नहीं, बल्कि एक दूसरे की ताकत बन चुके थे। उन्होंने सीखा कि प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं,
बल्कि हर मुश्किल में एक दूसरे का हाथ थामे रखने का नाम है। और उस दिन की कसम, प्यार की कसम, उनकी जिंदगी की सबसे मजबूत डोर बन गई। सीख: सच्चा प्यार कभी आसान नहीं होता, लेकिन अगर भरोसा और हिम्मत हो तो हर दूरी, हर मुश्किल छोटी पड़ जाती है।